हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक ब्लंडर होने जा रहा है फिर से। ठीक है, आपको चीज़ों को बहुत आराम से समझना है। पैनिक की सिचुएशन सभी बिहार के कैंडिडेट्स के लिए होने जा रही है। साथ में ऑल इंडिया कोटे में बहुत गहरा असर बिहार का पड़ता है। ये आप पिछले सालों की काउंसलिंग में देख चुके हैं। एक बार फिर से ब्लंडर हो चुका है। अब जो भी हुआ है हम सबको एक्सेप्ट करना होगा और आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन एनालाइज करने में हमें भी समय लगेगा। आपको मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि बिहार में कुछ एससी कैंडिडेट्स को ईबीसी कैटेगरी में परिवर्तन किया जा रहा है। 30 ऐसे कैंडिडेट्स है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था इस चीज़ को लेकर के। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एससी कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया है, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड में जितने बच्चे एडमिशन पाए थे बिहार की काउंसलिंग से और बहुत खुश थे, जो एडमिशन पा चुके थे और बहुत अच्छा हो गया था सबके साथ, उन सभी कैंडिडेट्स का एडमिशन रद्द किया जाता है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रद्द की जाती है और अभी दोबारा से फर्स्ट राउंड का शेड्यूल बिहार की काउंसलिंग बॉडी ने दे दिया है, जिसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है आपकी 24 तारीख से, यानी कि कल से। जो एलोकेशंस ऑफ सीट होगा, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा राउंड वन का, वो 27 तारीख को आएगा और रिवाइज्ड अलॉटमेंट ऑर्डर 27 से 30 को, और रिपोर्टिंग होनी है 28 से 30 तारीख तक। सबसे पहला ब्लंडर, बिहार की काउंसलिंग लेट होने जा रही है। सीटें ब्लॉक होंगी ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में बिहार की वजह से, हर साल की तरह इस साल भी। ठीक है, अब आगे जरा देख लें कि क्या एग्जैक्टली डिटेल में बात है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या दिस बिहार बनाम राज्य दिस है ना, इसको जाति एससी कोटि से ईबीसी कोटे में सम्मिलित करने का आदेश, तदनुसार बिहार सरकार के पत्र संख्या सो एंड सो जाति के 5 स्वासी को हटा कर ईबीसी कोटि में पुनर्स्थापित करने संबंधित आदेश के आलोक में विज्ञापन संख्या दिस द्वारा यूजी एमएससी में तांती जाति को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एससी कोटि अंकित किए गए थे। मतलब एससी कैटेगरी को ईबीसी में कन्वर्ट किया गया है कुछ, उसमें से 30 अभ्यर्थी द्वारा, यहाँ आप जैसे देख सकते हो 30 अभ्यर्थियों द्वारा ईबीसी कोटि में पुनरावंतन पर परिवर्तन किया गया, जिसके कारण यूजीएमएससी के विज्ञापन दिस 21 को प्रकाशित मेधा सूची में परिवर्तन हो गया है। अब आगे हमारे काम की बात क्या है, आप यहाँ से पढ़ना चालू कर सकते हो। परिवर्तन हुआ है, फलस्वरूप यूजीएमएससी 2024 की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची को संशोधित किया जाता है। संशोधित मेधा सूची परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी व परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक रिवाइज्ड रैंक कार्ड ऑफ यूजीएमएससी पर क्लिक कर अपना यूजीएमएससी आईडी एवं तथा जन्म तिथि डालकर रिवाइज रैंक कार्ड डाउनलोड कर ले। मतलब आपकी जो स्टेट की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है, क्योंकि 30 कैंडिडेट्स की सूची को चेंज किया गया है। कुछ एससी कैटेगरी के बच्चों को ईबीसी में कन्वर्ट किया गया है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि अलॉटमेंट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि बच्चों को ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी अलॉटमेंट आए हुए हैं, तो बिहार के सभी कैंडिडेट्स के पास आज ऑप्शन है, जो ऑल इंडिया में उनके पास अलॉटमेंट है उससे बेहतर विकल्प बिहार में डाल के वो जो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो असर पड़ेगा वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग तीसरे राउंड की काउंसलिंग पे पड़ता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सो ये ब्लंडर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा। ठीक है, पूरी आपको सूची बता दी जाएगी। अभी क्या होगा, सब कुछ मैसअप होने वाला है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि यार चलो ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में सीट ब्लॉकिंग होनी है, अपन स्टे में चलते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में रुकेंगे, जिसकी वजह से एक नेगेटिव शिफ्ट देखने आपको मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में। तो ये ब्लंडर कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बीच रास्ते में काउंसलिंग का इस तरीके से लेट हो जाना। आप आगे पढ़ो। ठीक है, पूर्व प्रकाशित मेधा सूची में परिवर्तन होने के कारण राउंड वन काउंसलिंग को रद्द किया जाता है, जिसके फलस्वरूप राउंड वन काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी अभ्यर्थियों का नामांकन भी रद्द हो गया है। मतलब राउंड वन के में जिस भी बच्चे को अलॉटमेंट आया था उनका सभी अलॉटमेंट रद्द कर दिया, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। अब नई बात क्या है, संशोधित मेधा सूची के आधार पर राउंड वन एवं राउंड टू की काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड वन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए थे एवं वे
अगर अपने द्वारा भरे गए चॉइसेस में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, वे दिनांक दिस तक की अवधि में अपने चॉइसेस को अनलॉक कर एडिट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को अपनी जो चॉइसेस हैं वो अनलॉक करके एडिट आप कर सकते हो यदि आप करना चाहते हो तो। राउंड 1 काउंसलिंग हेतु रिवाइज्ड राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का प्रकाशन। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजी एमएससी 2024 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना रिवाइज्ड राउंड 1 सीट अलॉटमेंट देखेंगे, और अगर उन्हें सीट आवंटन हुआ हो एवं वे अपने आवंटित सीट से संतुष्ट है तो वे राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन नो अथवा संतुष्ट नहीं है राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपना ऑर्डर को यस कर सकते हैं। मतलब अब वही सेम चीजें आप अपग्रेड कर सकते हो सीट को, राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेडेशन दिया गया है, वही सब चीजें होंगी जो बता रखी है, जो अभी तक आप प्रोसेस पूरा सीख चुके हो कि कैसे होता है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आयोजित राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा किसी संस्थान में नामांकित है या अपग्रेडेड है अथवा राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जाकर अपना सभी मूल अभिलेख प्राप्त कर लेंगे तथा रिवाइज्ड राउंड 1 सीट अलॉटमेंट द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। मतलब ये कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आईएमएस पटना में एडमिशन पा चुके हैं, पीएमसीएच में पा चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पर हैं। ऐसे अभ्यर्थी को जो नया रिजल्ट आएगा यदि उनका कॉलेज बदल जाता है तो उनको राउंड 1 वाले कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट निकलवा करके और नए कॉलेज में जाके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका रिवाइज्ड राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट द्वारा सीट आवंटन हुआ और परंतु किसी कारणवश वे अपना आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को स्वतः फ्री एग्जिट मतलब फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा जो अलॉटेड सीट पे जाके रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बिहार राउंड देख रहे हो आप, ये सब डेट्स हैं तो मतलब दिल टूट गया है हमारा भी। अभी हमें भी नहीं समझ में आएगा कि हम स्टूडेंट को क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। एंड अभी आप लोग क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि जितने बिहार के मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने बच्चे बिहार के स्टेट कोटा में रहना चाहते हैं, बिहार में ही कॉलेज पाना चाहते हैं, तो हो सकता है ऐसा कि जिस बच्चे, क्योंकि क्या होगा ना, अभी बहुत बच्चों के पास 2 राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है ऑल इंडिया कोटे में। ठीक है, जिसको एम्स की सीट चाहिए थी उसे एम्स की सीट मिल चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा बिहार में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करे या चॉइस फिलिंग ना करे, तो ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिले एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बिहार के स्टेट कोटा में। बट इसका असर ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितने बच्चों को बिहार के राउंड 2 का जो बेचारे वेट कर रहे थे अभी तक, उनको तो रिजल्ट बहुत बाद में मिलेगा, ना जाने कब बिहार का राउंड 2 होगा। ऐसा जरूर होगा कि बिहार राउंड 2 का कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ऑल इंडिया के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट को कभी नहीं, जैसे लास्ट ईयर नहीं पता था, ऑल इंडिया के तीसरे राउंड के टाइम पे बिहार की सिर्फ 1 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, जिसकी वजह से ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में जम के सीट ब्लॉकिंग हुई थी। तो जो कट ऑफ ट्रेंड्स थे वो हायर साइड पे शिफ्ट हो गए थे। अभी समझदारी वाली बात किसमें है कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्जिट करने वाले थे अपनी सीट से नेक्स्ट राउंड के भरोसे, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि कितना असर पड़ेगा, किसको क्या करना चाहिए। एक बार हमें डेटा देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे बिहार की सूची में थे, एक बार डेटा का रिवीजन करना पड़ेगा। सारी काउंसलिंग का होच पोच कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया एकदम से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि भटक जाओगे इधर उधर। ठीक है, अब गेम थोड़ी सी टिपिकल हो गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं, पूरे ऑल इंडिया भर के कैंडिडेट्स के लिए गेम थोड़ी सी टिपिकल साइड पे शिफ्ट हो गई है। वो वाले बच्चे ठीक है आउट ऑफ काउंसलिंग है, जिनको अपने स्टेट के कोटे में मिल गया है, सभी स्टेट में हो गया है। अब वो वाले बच्चे जो बेचारे राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और 18,000 रैंक के बाद, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं 18,000 रैंक के बाद है, दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं 10,000 रैंक के बाद है, इन सभी बच्चे जो ऑल इंडिया कोटे पे आश्रित रहते हैं, तो इन सभी को एक गहरा झटका तीसरे राउंड की काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है। खैर, हम लोग पहले से तैयार हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये वाला जो दिमाग आप चलाओगे ना कि राउंड 3 में ब्लॉकिंग होगी जी, अपन क्या करेंगे, अपन एक राउंड स्किप करके नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। तो आप ये जान लो कि जो रुकने वाले बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में ये सोच के रुक जाएंगे कि ब्लॉकिंग हो रही है, इस राउंड में नहीं लेना, नेक्स्ट राउंड में सीटें भर भर के आएंगी। तो आप ये जान लो कि आपकी उम्मीद से ज्यादा बच्चे
स्टे वैकेंसी राउंड में रुक सकते हैं, जिसका अंदाजा आप पहले से नहीं लगा सकते। ऐसे में स्टे वैकेंसी राउंड और भी ब्लंडर राउंड साबित हो सकता है। ठीक है, सो मैं डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको सच्चाई बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है, क्योंकि खाली आपका दिमाग नहीं चल रहा है, पूरे देश भर के कैंडिडेट्स का दिमाग चल रहा है इस नोटिस को देख करके। ये एक ब्लंडर नोटिस है जो कि काउंसलिंग बॉडी, आप क्या कर सकते हैं कि बीच काउंसलिंग में चीजें, अब एमसीसी को क्या करना चाहिए, अपना तीसरे राउंड की काउंसलिंग को टालना चाहिए, तभी जाके ये ब्लंडर का जो मापदंड है वो जाके सेटल होगा। ठीक है, एमसीसी को फिर से एक बार स्थगित करनी चाहिए अपनी काउंसलिंग, ताकि उनके तीसरे राउंड में ब्लॉकिंग ना हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और ना ही केवल एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर बिहार की काउंसलिंग लेट होती है, जो कि हो चुकी है, ठीक है, आप देख रहे हो नोटिस, तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी जो रूल है ना कि हम एडमिटेड कैंडिडेट को बाहर करेंगे, उसकी भी धज्जियां उड़ेंगी और स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटों का ब्लॉकेज होगा, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट्स सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग देखे रहेंगे, तीसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी अगर एमसीसी स्थगित नहीं करता अपनी काउंसलिंग, क्योंकि एक बार शेड्यूल रिवाइज हो चुका है एमसीसी का। अगर एक बार और काउंसलिंग लेट होती है तो पूरा एकेडमिक सेशन पे असर पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, तो इसका असर किस तरीके से पड़ेगा ये अभी देखना बाकी है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अभी यही मैं कहना चाहूंगा कि बिहार वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं, ठीक है, आप लोगों को फोकस करना है अपनी स्टेट की काउंसलिंग में। जो लो रैंक्स पे थे उनको अपने स्टेट में शायद अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट्स के पास ऑल इंडिया के दोनों विकल्पों का उन्हें पता है कि हमारे पास ऑल इंडिया में ये है, तो वो लिमिटेड चॉइस फिलिंग के साथ बिहार में जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो लो रैंक्स पे बैठे हुए बच्चे हैं बिहार में, उनको एक कॉलेज मिलने की जो है आस बढ़ जाएगी। बट ऑल इंडिया कोटा से जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जो ऑल इंडिया के तीसरे राउंड पे आश्रित बैठे हुए थे, उनको एक ब्लंडर का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।